इकोनॉमी, यानी कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, ठीक है, वो क्या है, जो एबिलिटी दिखाती है, यानी कि किसी के पास नॉलेज होती है, यानी कि किसी ना किसी को किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग उसको नॉलेज होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके पास स्किल्स होता है, ठीक है, ताकि वो अपने मतलब उससे कुछ ना कुछ अर्निंग कर सके, ठीक है, एंड अपने जो भी लाइवलीहुड है, ठीक है, उसको जैसे इंजॉय कर सके, यानी कि स्किल्स हो गए, एक्सपर्टीज हो गए ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैसे आप हो, जैसे हम हैं, ठीक है, और बाकी लोग हैं, उन लोगों के पास किसी ना किसी चीज़ का स्किल्स होगा, एक्सपर्ट होंगे, एक्सपर्टीज होंगे, ठीक है, नॉलेज होगा, किसी को मेडिकल फील्ड में नॉलेज है, किसी को टेक्निकल में नॉलेज है, ठीक है, किसी को एजुकेशन में नॉलेज है, ठीक है, यानी कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में किसी को अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरीके का, ठीक है, अलग अलग सेक्टर में नॉलेज होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ ह्यूमन बींग्स टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, ठीक है, और उसे नॉलेज के बिहाफ पे, उसी एक्सपर्टीज के बिहाफ पे एंड स्किल्स के बिहाफ पे अंदर हमारे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ इस ओवरऑल वीडियो में, यानी कि जो हमारा ह्यूमन, यानी कि चैप्टर 5 जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है, ये जो चैप्टर है ये वन शॉट है, ठीक है। अगर इस वीडियो को टोटली देख लिए, फुल वीडियो देख लिए, तो यकीन मानो एकदम बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट मैं इसी वीडियो में कवर अप कर दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ, ये ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी कि ह्यूमन की जो कैपिटल है कहाँ से फॉर्मेशन होती है, एंड ह्यूमन का जो डेवलपमेंट होता है कैसे होता है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को आइए हम देखते हैं और एंड इसके मीनिंग देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द एबिलिटी, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ ह्यूमन बींग्स टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, यानी कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, ठीक है, वो क्या है, जो एबिलिटी दिखाती हैं, यानी कि किसी के पास नॉलेज होती है, यानी कि किसी ना किसी को किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग उसको नॉलेज होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके पास स्किल्स होता है, ठीक है, ताकि वो अपने मतलब उससे कुछ ना कुछ अर्निंग कर सके, ठीक है, एंड अपने जो भी लाइवलीहुड है, ठीक है, उसको जैसे इंजॉय कर सके, यानी कि स्किल्स हो गए, एक्सपर्टीज हो गए ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैसे आप हो, जैसे हम हैं, ठीक है, और बाकी लोग हैं, उन लोगों के पास किसी ना किसी चीज़ का स्किल्स होगा, एक्सपर्ट होंगे, एक्सपर्टीज होंगे, ठीक है, नॉलेज होगा, किसी को मेडिकल फील्ड में नॉलेज है, किसी को टेक्निकल में नॉलेज है, ठीक है, किसी को एजुकेशन में नॉलेज है, ठीक है, यानी कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में किसी को अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरीके का, ठीक है, अलग अलग सेक्टर में नॉलेज होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ ह्यूमन बींग्स टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, ठीक है, और उसे नॉलेज के बिहाफ पे, उसी एक्सपर्टीज के बिहाफ पे एंड स्किल्स के बिहाफ पे वो हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन करता है, ठीक है, जैसे आप हो, जैसे हम हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये हमारा छोटा सा मीनिंग होता है जो वेरी सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखो, फॉर्मेशन एज एबिलिटी टू ग्रो द फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, हाँ, देखो जैसे फार्मर है, तो फार्मर को एबिलिटी है, वो कर सकता है, क्या कर सकता है, फूड ग्रो कर सकता है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो फार्मर है वो एक्सपर्ट है ना, उसके पास एबिलिटी है ना, क्या करने के लिए, फूड को ग्रो करने के लिए, वो चीज़ होता है। साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के पास एबिलिटी है, क्या करने के लिए, एक मिनट हम पेन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट के पास एबिलिटी है, क्या करने के लिए बताओ, टू गिव द HIV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि इस तरह की चीज़ों को क्या कर सकता है, वो मार्केट में ला सकता है, ठीक है, और आगे मतलब इन्वेंशन कर सकता है, बोल सकते हो आगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है ये। फिर मैं बात करूँ आगे मैं बात करूँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ द नेशन एट द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, जो एक्सपर्टीज़ है, जो स्किल्स होना चाहिए, जो एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल के पास स्टॉक में, जैसे नॉर्मल चीज़ है ना, जो नेशन है ये हमारा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नेशन है, था भी, आगे होगा भी, तो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ स्किल्स एक्सपर्टीज ऑफ द इंजीनियर्स हो गए, जैसे कि डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, एंड द वर्क ऑफ ऑल द टाइप ऑफ द इंगेज इन, ठीक है, और हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्सपर्टीज टू इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, यानी कि इतने सारे लोग, ठीक है, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो स्किल्स हो गया, एक्सपर्टीज हो गया, ये हमारी नेशन है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। फिर मैं बात करूँ आगे ह्यूमन डेवलपमेंट की, ठीक है, क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो देखो बोथ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू द एबिलिटीज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज टू ह्यूमन बींग्स, येट देयर इज क्लियर डेस्टिनेशन, ठीक है, एंड बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट,
यानी कि इनका जो डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, यानी कि जो भी रिलेटेड होंगे, जो एबिलिटी होगी वो स्किल्स के अकॉर्डिंग होगी, एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है, जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूँ सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन सोर्स यानी कि ह्यूमन कैपिटल के इसके सोर्सेज क्या होंगे, क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो हमारा हो जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है, यानी कि ये भी हमारा फर्स्ट सोर्स है, ठीक है। और ध्यान देना ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल में हमारा एक तो हमारा एजुकेशन हो गया, यानी कि आप खर्चा करोगे ना, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में खर्चा करोगे तो आप समझ लो ह्यूमन कैपिटल मतलब बहुत आगे जाओगे। देखो ना पूरी अपने इन्वायरमेंट पे देखो, पढ़ाई पे कितने रुपए लग रहे हैं, आप कितना लगा रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो एजुकेशन पे खर्चा होना, फिर वेल्थ पे खर्चा होना, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ पे, सॉरी वेल्थ नहीं है, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हो गया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया, स्टडी प्रोग्राम फ्रॉम एडल्ट्स हो गए, फिर माइग्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर माइग्रेशन के अंदर जैसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं। फिर मैं बात करूँ एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट मैं बात करूँ आगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बोलो या इसकी सिग्निफिकेंस बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ध्यान देना 2 से 3 नंबर का ही आएगा और आपको इसी तरह सेम टू सेम रिप्रेजेंट करना होगा। ध्यान देना 2-3 नंबर का आएगा तो जाहिर सी बात है 3 पॉइंट लिखोगे और 3 पॉइंट लिखोगे तो आपको इसी तरह प्रेजेंट करने होंगे, ठीक है। बल्कि राइटिंग भले बेकार है, तुम अपने अच्छे राइटिंग में लिखना, ठीक है। अब देखो चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। यानी कि इमोशनल चेंज हो गया, जो मटेरियल है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, यानी कि जो फिजिकल कैपिटल है वो हायर प्रोडक्टिविटी हो गई, ठीक है। फिर हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी तीनों पॉइंट हैं। फिर मैं बात करूँ प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है। यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है हमारी इंडिया, ठीक है, कैपिटल को फॉर्मेशन करने के लिए। तो फर्स्ट देखो ना, राइजिंग पॉपुलेशन, हमारे इंडिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन हो गई है, कितनी ज़्यादा हो गई है और दिन पे दिन इंक्रीज हो ही रही है, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है। फिर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ठीक है, लोगों का। फिर डिफिशियंट मैन पावर ऑफ प्लानिंग, ठीक है, जो मैन पावर लोगों का जो प्लानिंग है, ठीक है, यानी कि जो मैन पावर प्लानिंग है वो दिन पे दिन डिफिशियंट होते जा रहा है, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है। फिर इनसफिशियंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है ना, ठीक है, वहाँ पे जॉब ट्रेनिंग नहीं है और इसी वजह से वो जो लोग हैं ना वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, जो इस तरीके के वर्क करने चाहिए वो नहीं हो पा रहा है भाई। तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं। फिर लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जो एकेडमिक स्टैंडर्ड होने चाहिए, ठीक है, वो नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एग्जाम्पल है। बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको इसी तरह प्रेजेंट करना है, ठीक है। इसीलिए मैं पीपीटी नहीं बनवाया हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की रिवीजन कराना है और कैसे प्रेजेंट करने एग्जाम में, ठीक है, उसी तरह मैं लिख के भी लेके आया हूँ, ठीक है। तो भाई ये टॉपिक पढ़ो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही बता रहा हूँ, ठीक है। और आपकी जितने भी वीडियो इधर आएंगे तो मैं इसी तरह आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प हो सके, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें हैं और समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूँ। फिर मैं बात करूँ ना, एजुकेशन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हमारा हो जाएगा, हम पेन को चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। एजुकेशन इंप्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग हो गया, जैसे कि ट्रेनिंग हो गया एंड लर्निंग हो गया, ठीक है। स्पेशली इन स्कूल्स और द कॉलेज इट इंप्रूव द नॉलेज एंड डेवलपमेंट स्किल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि एजुकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी ह्यूमन को डेवलपमेंट कराने का, ठीक है, मेन सोर्सेज क्या है, एजुकेशन, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट मैं बात करूँ इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एजुकेशन के। तो देख लो भैया, फर्स्ट हमारा हो जाएगा एजुकेशन प्रोड्यूसर्स इज द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एजुकेशन एक ऐसा, ठीक है, प्रोसेस है, एक ऐसा महत्व है, एक ऐसा नीड है, ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना सकता है, ठीक है। अगर आप विलेजेस में जाओ ना, किसी ऐसे पर्सन से मिलो जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, तो देखो वो कैसे बिहेव करेगा, हर एक चीज़ को लेके कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। और वही वो बंदा जो पढ़ा लिखा है, जैसे कोई सीए हो गया, सीएस से मिलो, ठीक है, कोई एजुकेशन पर्सन से मिलो, तो देखो वो किस तरह का बिहेव करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इट फैसिलिटेट यूज ऑफ नेचर एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज,
ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा। फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ नेचर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाएंगे। फिर मैं बात करूँ, इट हेल्प द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ ये भी होता है, यानी कि हमारे इकोनॉमिक को डेवलपमेंट कराने में भी हेल्प मिलता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी। फिर इट प्रमोट्स द कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ सिटीजन, ठीक है, यानी कि प्रमोट करता है कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन को लेके। इट डेवलप द ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और पर्सनालिटी जो होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने पढ़ लिया, जो ह्यूमन का जो पर्सनालिटी होता है वो भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट, एजुकेशन स्टिल द चैलेंजिंग प्रीपोजिशन। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा फोकस ऑन एजुकेशन हैज़ अ ट्रिमेंडसली इंक्रीज ओवर टाइम। ठीक, फिर इट इज़ इंकरेजिंग टू नोट दैट ऑफ ईयरली 96% ऑफ चिल्ड्रन आर नाउ द स्कूल गोयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स हो जाएंगे। फिर इनएडुकेट टू वैक्शनलाइजेशन हो जाएगा। फिर जेंडर्स बायर्स हो जाएंगे। फिर लो रूरल एक्सेस लेवल हो जाएगा। फिर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एजुकेशन स्टिल चैलेंजेस है, जो प्रीपोजिशन है नॉर्मल। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और एकदम शॉर्ट में, बहुत ईजी चैप्टर था, बहुत छोटा चैप्टर था। ठीक है, और इंपॉर्टेंट एक बार और बता दूँ, इंपॉर्टेंट देख लो। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, यानी कि नोट्स बना लेना, बहुत छोटा है, एकदम इजी वे में ये राइट किया हूँ। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है। ठीक है, फिर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये भी आप पढ़ लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आगे और भी था, हाँ ये भी आप देख लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। जो भी सजेशन है, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो पूछो, कमेंट करो। ठीक है, जैसे मैं देखूंगा तुरंत रिप्लाई करूंगा। ठीक है, लेकिन कमेंट ही तो कर नहीं रहे हो भाई तुम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो हमारी कल या परसों में आ जाएगी।